डियर स्टूडेंट, हमारा 2.5 एक्सरसाइज का कुछ पोर्शन बाकी रह गया था, तो वो बचा हुआ पोर्शन जो है मैंने इसमें कंप्लीट किया है इस वीडियो में। और इस पोर्शन के साथ ही आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है ये पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो इसको आज आपको कंप्लीट करना है। तो क्या क्या चीज़ रह गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक आइडेंटिटी होती है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक हमने एग्जांपल लिया और उसमें लिख रहा है वो कि फैक्टराइज। क्या लिख रहा है? फैक्टराइज। क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस 24abc। हमें इससे इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो बेटे, जैसा कि आपके समझ में आ रहा होगा, ए क्यूब, क्या मैं इसको ए का होल क्यूब कर सकता हूँ, प्लस 8b क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, 2b का होल क्यूब, प्लस 64c क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, 4c का होल क्यूब, माइनस ये जो 24 है इसको इस तरीके से फैक्टराइज करो कि जो ये तीन टर्म आपके हैं इसी के अकॉर्डिंग टूटे, इसके, इसके और इसके। -3 तो है, ए बी की जगह पे क्या है 2b, सी की जगह पे क्या है, तो देखो इसका मल्टीप्लाई 24 ही आना चाहिए। तो देखो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। क्लियर? तो ये मैंने कर लिया ना, यहाँ तोड़ लिया ये सारा का सारा। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc या एक्स वाई जेड में, तो वो आइडेंटिटी बन रही है। तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, ये वाली, क्या लिख दूंगा, ए प्लस बी, बी की जगह पे 2b, सी की जगह पे 4c, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या है ए स्क्वायर, देखो प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ रहे हो, माइनस 2bc, क्लियर, माइनस 2ca, सी 4c मल्टीप्लाई में ए। इसको सॉल्व कर दो, ये तो सेम एज रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4ab माइनस ये आ जाएगा 16, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर, तो ये करेंगे तो 4ab हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 2 जा 16bc, 16bc, ये मिसप्रिंट हो गई है, 16bc माइनस ये हो जाएगा 8ac, 8ac। क्लियर? ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसके फैक्टर। अब देखो बेटे, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे ये तो भाई हमने जो है गलत ले लिया है, यहाँ पे ये 2ab वगैरह नहीं होता, तो एक बार जो है मैं आपको इसको कैंसिल करके, ये पूरा ही मिसप्रिंट हो गया है, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे 2ab लगा दिया, जबकि जो आइडेंटिटी है उसमें 2 नहीं है। तो देखो माइनस ab, तो ए बी आपका ये हो जाएगा, ये 2 नहीं है यहाँ पे, ए बी माइनस बी सी, बी आपका ये हो गया और सी ये हो गया, ये 2 एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने भी मतलब, और यहाँ भी ये, तो आफ्टर ऑल ये मिल जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस में 16c स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2ab माइनस का 2ab, और ये हो जाएगा माइनस का 8bc, और ये हो जाएगा आपका
-4CA -4CA, ध्यान दीजिएगा 4CA ये हो जाएगा। वो 2 एक्स्ट्रा लगा दिया, 2 नहीं होता है उसमें, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी है x³ + y³ इक्वस टू, क्या होता है, x + y एक ब्रैकेट में, दूसरे में x² - xy + y²। क्लियर। इससे अगली जो आइडेंटिटी है वो है x³ - y³ इक्वस टू x - y x² + xy + में y²। अब एक चीज़ याद रखें आप के बेटे, नोट लिख देता हूँ कि इफ़ x + y + z इक्वस टू 0 हो, ठीक है, देन x³ + y³ + z³ इक्वस टू 3xyz होता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ जो बचे हुए क्वेश्चन थे इसके। देखो बेटे, 7 तक तो हमने उस दिन कर ही लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर देखें तो बेटा देखो, ये तो कुछ a³ + b³ + 3a² + 3ab² टाइप का बन जाएगा पहला। इसी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, करना आपको है। सेकंड a³ - b³ वाला बन रहा है, -3a² b + 3ab²। देखो वही सेम ये वाला है, देखो ये 3 का होल क्यों हो जाएगा, ये 5a का। तो इसमें 8 शायद मैंने उस दिन भी बता दिया था, शायद आपसे कह दिया था कि इसको करना। तो ये तो नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 8 तो आराम से हो जाएगा एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट्स तो आपको करने हैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो पर्सनली आप मुझे पूछ ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वेरीफाई करना है x³ + y³ इक्वस टू दिस, जो आइडेंटिटी लिखवाई थी। तो आप इसमें क्या काम करेंगे बेटे, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। आप क्या करें, राइट हैंड साइड टेकिंग राइट हैंड साइड करके और इसका मल्टीप्लाई कर दो। इस आपस में जब मल्टीप्लाई तो आप करना जानते हैं, तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, सेम एज है। तो कहने का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में फैक्टराइज करवा रहा है, तो देखो इसमें a³ + b³ लग जाएगा, इसमें a³ - b³ लग जाएगा, इसमें भी a³ - b³ लग जाएगा, ठीक है बेटे। क्वेश्चन ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज करना है। देखो a³ + b³ + c³ -3xyz। क्लियर। तो ये अभी जो एग्जांपल बताया उसके अकॉर्डिंग है दोनों पार्ट, डू योरसेल्फ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वेरीफाई दिस, तो किसकी तरह से, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह से। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। कैसे करोगे, पहले इनका होल स्क्वायर खोल लेंगे, तो होल स्क्वायर खोलने के बाद में फिर क्या काम करेंगे, x + y + z का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के साथ में, और जो भी आ जाएगा उसमें आप क्या काम करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। या फिर एक तरीका और है कि जब आप इसको खोलेंगे a - b का होल स्क्वायर से, इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें पहले ही ये 2x 2y कुछ इस तरीके से, मतलब 2 आएगा हर एक टर्म में। तो पहले इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन बाहर लेने से ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और आफ्टर ऑल इसका मल्टीप्लाई कर देना, तो वो रिजल्ट आपका ये दे देगा। क्लियर। पहले 2 कॉमन ले लेना। देखो यहाँ पे भी, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्ट है x³ + y³ + z³ इक्वस टू 3xyz होता है, कब, जब x + y + z इक्वस टू 0 हो। मतलब जो x y z है उन तीनों का सम अगर 0 आ रहा है तो क्या होता है, x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। तो देखो यहाँ पे -12 है ये की जगह पे, या x कह लो, x की जगह पे, y की जगह पे 7 है, z की जगह पे 5 है। तो देखो अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो -12 + 7 + 5 कितना हो जाएगा, 0 आ रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, 3xyz। तो क्या आ जाएगा, 3 × -12 × 7 × 5। क्लियर। सेम एज डू योरसेल्फ। अब बेटे देखो
क्वेश्चन नंबर 15 जो है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज। देखो बेटे ये रेक्टेंगल के एरियाज दे रखे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस एंड दिस, 3 पार्ट हैं। आप क्या काम करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको फैक्टराइज तो आप करना जानते हैं ना, इसके फैक्टर कर दो। तो इसके जब आप फैक्टर करोगे तो 2 ही फैक्टर तो आएंगे। तो 2 जो फैक्टर आ रहे हैं लास्ट में, 2 जो फैक्टर आ रहे हैं लास्ट में, उनमें से एक तो लेंथ है, एक ब्रेथ है। फॉर एग्जांपल मान के चलो, देखो आपने फैक्टर किए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको फैक्टराइज आप करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई आएगा एक तो, और एक आएगा एक्स प्लस वाई। तो इसमें से एक तो लेंथ है, 2 फैक्टर आ गए ना, तो एक तो लेंथ हो गई और एक क्या होगी, ब्रेथ हो गई। अब आप ये कहो कि आपने ये लेंथ यही ब्रेथ क्यों ली है, तो ध्यान रहे लेंथ हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। अब बड़ी तो यही आएगी ना, तो लेंथ हमेशा बड़ी होती है। तो ये देख लेना, इतना तो अनुमान लग ही जाता है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो जो बड़ा वाला है वो लेंथ होगा और ये वाला ब्रेथ होगा। क्लियर। वही चीज़ बेटे इसमें है क्वेश्चन नंबर 16 में, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सपेंशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, जिसमें 3 साइड होती हैं और तीनों अलग अलग होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। हुज वॉल्यूम आर गिवन, यहाँ पे एरिया दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है, वॉल्यूम्स दे रखे हैं। जैसे वॉल्यूम दे रखा है आपका, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम दे रखा है 3x² माइनस 12x। अब देखो बेटे इसको क्या करना है, इसके हमें ये बताने की डायमेंशन क्या क्या होंगी। इसको अगर मुझे फैक्टर करने हैं इसके, तो देखो 3x कॉमन दिख रहा है ना, इसमें 3x में कॉमन लूँगा तो क्या हो गया, x माइनस 4। अब इसमें 3 डायमेंशंस क्या आ गई, एक तो 3 है, एक x है और एक x माइनस 4 है। तो देखो ये और ये लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गई, लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गई। क्लियर। इस तरीके से ऐसे इसके फैक्टर ऐड करो और इसको फैक्टर ऐड करो, आफ्टर ऑल जो भी होगा वो आपका रिजल्ट होगा। तो 2.5 एक्सरसाइज फिनिश होती है इसी के अकॉर्डिंग, और साथ के साथ ही आपका क्या होना है, ये सारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। जो दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल। आई होप कि आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी वर्क कहीं से पेंडिंग रह रहा है तो उसे कंप्लीट करिए। फेयर नोटबुक साथ के साथ बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू।